हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 10th में जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियां होती है, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाने का 5 मेथड है और वो पांचों मेथड हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये पांचों मेथड को हमको सोल्व करना है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, ताकि आपका ये पांचों का मेथड जो है, पांचों मेथड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि ये पूरा पांचों मेथड कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताया गया कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किसको। तो हम लोग सिंपल जानिए, दो चर। तो दो चर में के मतलब क्या होता है, जिसमें दो चर मान हो। रैखिक मतलब क्या होता है, तो रैखिक के मतलब होता है जिसका घात एक हो, जिसका पावर एक हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ जाएगा कि वैसा समीकरण जिसमें चर मानों की संख्या 2 हो और वह एक रैखिक समीकरण हो, तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें चर मानों की संख्या 2 हो और वह रैखिक समीकरण हो, यानी कि उसका घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चर मान क्या होता है? चर मान एक वर्ड आया यहाँ पे, चर मान। चर मान के मतलब होता है वैसा मान, दो चीज आता है, एक चर मान आता है और एक अचर मान आता है। चर मान के मतलब क्या होता है, तो चर वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे वैसा मान जो अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता हो, चेंज होता हो, उसे हम लोग चर मान। और चर मान जो होता है हमेशा वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी लेटर जो होता है इंग्लिश का, उससे कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अचर मान जो होता है उसमें आपका संख्या होता है, डिजिट होता है। जैसे 2 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोग अचर मान बोलेंगे। लेकिन चर मान में जो आपका आएगा वो आपका आवेगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब जो रहेगा वो आएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को बता दिए कि वैसा समीकरण जिसमें चर मानों की संख्या 2 हो और वह रैखिक समीकरण हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग क्या बताएं कि आज इस वीडियो में हम लोग पांचों मेथड को, पांचों विधि को हल करेंगे। और ये आपका, इसमें से एक विधि आपका हर हाल में, हर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है आपका वो है लुप्तीकरण विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड। कौन सा विधि है बाबू? लुप्तीकरण विधि। एलिमिनेशन मेथड। पहला जो आपका विधि है, मेथड है, वो लुप्तीकरण विधि है, एलिमिनेशन मेथड है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए हम लोग बना करके देखेंगे कि लुप्तीकरण विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपका है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। एक और इक्वेशन है इसमें 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16।
तो ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और दूसरा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका एक इक्वेशन है, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। लुप्तीकरण विधि से हल करने का तरीका ये होता है कि आपका जो यहाँ दिख रहा है x और y ये चर मान है। ये x या y दोनों में से किसी एक को आपको खत्म करना है, यानी विलुप्त करना है। लुप्तीकरण के मतलब ही होता है विलुप्त करना। तो चाहे आप x वाले को विलुप्त कर दीजिए, चाहे आप y वाला को कर दीजिए। तो x वाला विलुप्त कब होगा? जब हम लोग ये दोनों इक्वल रहेगा तब ना प्लस या माइनस करके घटा देंगे या जोड़ देंगे या जो भी करेंगे तो आपका माइनस ये होगा, कटेगा। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपका दोनों तो इक्वल है नहीं। इक्वल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जोड़ने पर विलुप्त हो रहा है या घटाने पर हो रहा है। तो विलुप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों को इक्वल करना हो तो आप इसको 4 से मल्टीपल और इसको 3 से मल्टीपल कर सकते हैं। क्यों? या फिर ज्यादा आपको परेशानी होता है तो ये वाला जो ऊपर में है अगर इसको इक्वल करना है तो यहाँ वाला का जो गुणांक है उसको नीचे गुना कर दीजिए और यहाँ जो नीचे में है उससे आप ऊपर गुना कर दीजिए, सिंपल। या फिर आप इसका क्या बराबर करने के लिए एलसीएम भी दोनों का निकाल सकते हैं, उसके जरिए भी आप बराबर कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये समझिए, यहाँ जो है x का गुणांक 3 उसको यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ जो x का गुणांक 4 है उसको यहाँ गुना कर दीजिए। इस मेथड से, इस तरीके से आपका x का जो मान होगा दोनों इक्वेशन में इक्वल आ जाएगा। अब करना क्या है कि अब देखिए ये 4 से जो गुना किए हैं तो ये पूरा इक्वेशन में करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, ये पूरा में 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 y इज इक्वल टू 12 को 4 से गुना करेंगे 12 चौके 48। ये हो गया समीकरण 3। अब इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 3 को 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12x माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे 3 बचे 15y इज इक्वल टू 16 को 3 से गुना करेंगे 16 तिया। ये हो गया समीकरण 3। अब देखा जाए बाबू तो यहाँ भी 12x है, यहाँ भी 12x है, लेकिन दोनों प्लस में है। अगर एक माइनस और एक प्लस रहेगा तब ना दोनों कटेगा, यहाँ पे दोनों प्लस में है। तो आप जानते हैं कि अगर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो नीचे वाला जो साइन होता है वो चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखा जाए यहाँ तो इसका साइन क्या है? प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या है? माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस, इसका साइन प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए 12x प्लस में 12x माइनस में ये दोनों कट जाएगा, 15y प्लस में 8y माइनस में, तब 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7y इज इक्वल टू 48 में से 48 जाएगा 0, क्योंकि यहाँ प्लस में 48 है, यहाँ माइनस में 48 है, तो 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ देखिए 7 जो है y का गुणांक है, यानी y के साथ 7 गुना में। अब यहाँ y इज इक्वल टू 0, ये गुना में है तो इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ y बराबर 0/7। अब 0 में 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। तो y का मान कितना आ गया बाबू? 0। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में या समीकरण 4 में किसी में भी अगर इस वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर।
तो समीकरण एक मेरा क्या था बाबू, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। क्या था बाबू, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब जहां पे आपका y दिख रहा है वहां पे y का मान हम लोग 0 रखेंगे। ये 3x है, 3x रहने देते हैं, माइनस 2, y का वैल्यू 0 है तो 0 रख देते हैं। यहाँ से देखा जाए 3x, ये माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो आपका इधर सिर्फ बचा 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो x इज इक्वल टू यहाँ आ गया क्या, 4। तो हम लोग x बराबर मेरा आया 4 और दूसरा आया y बराबर मेरा आया 0। तो ये हम लोग कौन सा मेथड से हल किए, ये हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल किए, यानी एलिमिनेशन मेथड, समझे। तो लुप्तीकरण विधि में बोला गया है कि आपका जो दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को, चाहे दो चर वाला है तो x वाले को या y वाले को इक्वल करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे x वाले को इक्वल किए, आपका अगर मन करे y वाला को इक्वल करने के लिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी एक को इक्वल करके उस वैल्यू को विलुप्त करना है, और जब विलुप्त हो जाएगा तो आपका एक चर में रैखिक समीकरण आएगा और उसको जब हल करेंगे तो एक का मान आ जाएगा, और जो मान आएगा उसको आप सर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वाले वैल्यू आ जाएगा। तो इस से आपका ये क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस ये वाला समझ में आया होगा इस मेथड। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। पहला हो गया लुप्तीकरण विधि, अब हम लोग देखेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक के मतलब वर्ड ही ऐसा लग रहा है कि तुलना करना। क्या करना बाबू, तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। तो यहाँ पे तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से करेंगे, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर यही है ना। तो तुलनात्मक विधि को अगर हल करते हैं बाबू, तुलनात्मक विधि को इंग्लिश में कंपैरिजन मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोला जाता है, कंपैरिजन मेथड। चलिए तो हम लोग इसको हल करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वही उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2a। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले किस मेथड से हल किए, लुप्तीकरण मेथड से। लेकिन अब जो हम लोग हल करने जा रहे हैं वो हल करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, सॉरी तुलनात्मक विधि से, यानी कंपैरिजन मेथड से। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। तुलनात्मक विधि में बताया गया है तुलना करना। क्या करना है, तुलना। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को ले लीजिए, या फिर पहले आप समीकरण 2 को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेहतर है समीकरण 1 को लीजिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2a। अब इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालिए, चाहे x का निकाल लीजिए, चाहे आप y का निकाल लीजिए। जैसे देखा जाए अगर x का वैल्यू लिखते हैं तो 3x इज इक्वल टू 12, ये माइनस 2y है, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस 2y। x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y, और y में आपका क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आप 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 में समीकरण 1 को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y उधर जाएगा आपका प्लस 2y, तो x बराबर 3 यहाँ मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा आपका क्या, डिवाइड में। इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3। अब जिस तरह से समीकरण 1 को लेकर x का वैल्यू निकाले, x का मान ये किए हैं, उसी तरह से समीकरण 2 को भी लेकर x का मान निकाले। क्योंकि जब समीकरण में 1 में x का मान निकाले हैं तो यहाँ पर भी x का मान निकालेंगे, क्योंकि x दोनों रहेगा तब ना उसका तुलना करेंगे। ऐसा नहीं कि एक में x ले लीजिए एक में y ले लीजिए, तब आपका तुलना नहीं होगा। अगर x ले रहे हैं तो दोनों में लीजिए, अगर y ले रहे हैं तो दोनों में लीजिए। अगर समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो 4x इज इक्वल टू 16 प्लस
5y। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 5y और y यहाँ आ जाएगा 4। देखिए 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 था, तो 4x इज इक्वल टू 16, ये माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस 5y। अब यहाँ 4 जो है x के साथ मल्टीपल में है, गुना में है, तो 16 प्लस 5y और ये गुना में इधर आकर के हो जाएगा आपका डिवाइड में। इसको लिख दीजिए समीकरण 4। अब देखा जाए बाबू तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे तो देखा जाए लेफ्ट साइड में है x यहाँ भी, लेफ्ट साइड में x यहाँ भी, दोनों को अगर तुलना करेंगे तो ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में क्या देखे थे, लेफ्ट साइड में x, समीकरण 4 में भी देखे लेफ्ट साइड में x, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 में बचेगा 12 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू, यहां समीकरण 4 में बचा आपका 16 प्लस 5y बाई 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे यहां 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8y, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15y। अब देखा जाए बाबू तो ये 48 इधर है, ये 48 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू ये 15y है, ये इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7y, सॉरी माइनस 8y। ठीक है। अब देखिए 48 में से 48 को घटाएंगे तो आएगा 0, 15y में से 8y जाएगा तो बचेगा 7y। अब 7 जो है y के साथ मल्टीपल में है, इसको अगर लेफ्ट में लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ 0 और y के नीचे 7 और इज इक्वल टू, अब 0 में 7 से भागा देंगे तो आपका क्या आएगा 0, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया बाबू 0 आया। पिछला क्वेश्चन में भी, पिछला मेथड से भी जो बनाए थे तो उसमें भी y का वैल्यू जो आया था आपका 7 आया। अब इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं, चाहे आप समीकरण 1 में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, 4 में कर दीजिए, लेकिन बेहतर होगा आपका कि या तो समीकरण 3 में करें या तो समीकरण 4 में करें, ताकि यहाँ x का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आप y का वैल्यू रख दीजिएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा, ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है बाबू, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y और y में कितना है बाबू 3 है, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू y के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा 0 और y के नीचे, तो यहाँ 12 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 और 0 में आप 12 को ऐड कीजिएगा तो आपका 12 ही आएगा, तो यहाँ y के नीचे 3 एकम 3 3 चौके, तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया बाबू, तो यहाँ से भी आपका इस मेथड से भी x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू आया 0। तो ये आपका तुलनात्मक विधि हुआ। तुलनात्मक विधि से इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो मेथड कंप्लीट कर दिए, एक लुप्तीकरण विधि कंप्लीट किए और दूसरा हम लोग तुलनात्मक विधि कर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा मेथड जानेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम लोग किस तरह से हल करते हैं, क्वेश्चन आप इसी को लेकर के चलिए और इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए, प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है, वर्ड को थोड़ा सा समझिए। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के मतलब होता है स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। तो अगर
एक वैल्यू का मान निकाल करके, चाहे किसी का x का हो या y को, ये दूसरे इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे हम लोग तो हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। यहां पर भी या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालिए। तो 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y और y में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3। हम लोग कौन सा समीकरण लिए थे, समीकरण 1 लिए थे, बचा हुआ क्या था समीकरण 2। तो हम लोग यहां पर अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे बाबू, ये वाला वैल्यू को समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 में मेरा है क्या, x बराबर 12 प्लस 2y बाई 3, यानी जहां पर आपको x दिखेगा वहां पे आप 12 प्लस 2y और y जो है आपका 3, इसको पुट करेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। अगर हम लोग स्टार्टिंग में समीकरण 2 लेते तो यहां बचा हुआ रहता समीकरण 1, तो समीकरण 2 जब लेते तो ये वैल्यू को समीकरण 1 में रखते, यानी जिसको हम लोग पहले ले चुके हैं उसमें नहीं रखना है, उसके बाद जो आवेगा, उसके बाद का जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो समीकरण 3 में आपका क्या है, x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो जहां पे आपका x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखिएगा, तो समीकरण 3 में जो x बराबर 12 प्लस 2y बाई 3 दिख रहा है उसको आप यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे 4 है तो 4 को आप 4 लिख दीजिए, इंटू कर देते हैं, यहाँ x है तो x के जगह पे ये वाला वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि x बराबर इतना मेरा आया हुआ है, तो x बराबर यहाँ अगर पुट करेंगे बाबू तो यहाँ आएगा 12 प्लस 2y और y आपका क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस 5y है तो माइनस 5y इज इक्वल टू 16 हो गया। क्या किए, समीकरण 3 में समीकरण 2 जो मेरा था वो था 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, 4 को रहने दिए, x के जगह पे हम रख दिए 12 प्लस 2y बाई 3, माइनस 5y था माइनस 5y रहने दिए इज इक्वल टू 16 था 16 रहने दिए। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 12 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 12 चौके 48 होता है, 2 को 4 से गुना करते हैं तो प्लस 2 चौके 8y, और y में जो आपका 3 है उसको रहने दीजिए माइनस 5y, y के नीचे कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 देंगे और यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ देखा जाए तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 3 होता है। 3 से 3 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को 48 से गुना करेंगे तो आपका 48, फिर प्लस यहाँ 3 से तो भाग दिए थे, 3 में तो 1 आया था, और 1 को 8y से गुना करेंगे तो 8, यहाँ 1 है, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15y इज इक्वल टू 16। अब अगर आगे देखा जाए बाबू तो यहाँ 48 है, यहाँ 15y में से 8y जाएगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस 7y, क्योंकि आप देखिए माइनस में है 15y और प्लस में 8y, तो कभी भी बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है और साइन जो होता है बड़ा वाला का होता है, तो साइन बड़ा वाला का साइन माइनस है ना, तो साइन लिख दिए माइनस 7y। उसके बाद प्लस 48 इज इक्वल टू, यहाँ 16 है, ये 3 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, माइनस 7y इज इक्वल टू 48, ये प्लस 48 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 48,
तो -7y इज इक्वल टू 48 में से 48 जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू जो आपका आया 0 बाई -7, यानी 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो वो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ से भी y का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 0 आया। अब इस वैल्यू को समीकरण 3 में या समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा देखा जाए तो समीकरण 3 है x बराबर 12 प्लस 2y बाई 3। क्या है बाबू, x बराबर 12 प्लस 2y और बाई, तो x इज इक्वल टू 12 तो आपका 12 रहेगा प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे 0 और बाई 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ बचेगा 12, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा और y के नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x बराबर यहाँ कितना आया बाबू, यहाँ भी x का वैल्यू आया 4। तो अभी हम लोग 3 विधि हल कर चुके हैं, लुप्तीकरण विधि हल किए, तुलनात्मक विधि हल किए, प्रतिस्थापन विधि। अब तीनों विधि को एक ही क्वेश्चन लेकर के हम लोग हल किए हैं और तीनों का आंसर सेम आया है। तो अभी तक हम लोग 3 विधि बताए हैं, अभी 2 विधि और बचा है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए बाबू, तो हम लोग 3 विधि देख चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, चौथा विधि जो वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और ये एग्जाम में कई बार डिमांड करके पूछा है, आपका 2 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा वज्र गुणन विधि से हल करे। अगर डिमांड कर देगा तब तो आपको उसी विधि से हल करना रहे, अगर डिमांड ना करेगा, सिर्फ इक्वेशन दे और बोले कि आप इसको हल कीजिए, इसका x और y का मान निकाले, तो आप ये पांचों में से किसी विधि से भी हल करके आप बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वज्र गुणन विधि खास करके नाम ये कर देता है और बोलता है कि इस विधि से यानी वज्र गुणन विधि से हल करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वज्र गुणन विधि। बहुत ही सिंपल मेथड ये है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, समझे ना। जैसे मेरा देखा जाए इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये 12 को अगर हम लेफ्ट में लाते हैं तो यहाँ पर आपका इसको -12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये 16 को अगर लेफ्ट में लाते हैं तो इसको हम -16 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बहुत ही आसान विधि से तरीके से हम लोग हल करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमको निकालना किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, 2 ही वैल्यू निकालना है ना, x और y, क्योंकि 2 ही चीज आपका दिख ही रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है x लिख दीजिए, यहाँ दिख रहा है y लिख दीजिए, यहाँ दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं, x y कुछ नहीं, इसको हम अचर पद लिख देते हैं, वहां 1 लिख देते हैं। y के नीचे यहाँ से ऐसे ये कर दीजिए, सारे को इक्वल कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर x की वैल्यू अगर निकालना रहे, x का मान लिखना रहे, x के नीचे लिखेंगे, y के नीचे और यहाँ 1 के नीचे। अगर x के नीचे लिखना है तो आप x वाले वैल्यू को, x वाले टर्म को आप इग्नोर करके चलेंगे, उसको आप ध्यान ना दीजिए। अगर x के नीचे लिख रहे हैं तो ये वाला मान को आप इग्नोर करके चलिए। तो यहाँ क्या बचा आपका बाबू, -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए x को अगर इग्नोर करके चल रहे हैं बाबू, तो यहाँ बच रहा है -2 और यहाँ तिरछी गुना करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, तो -2 इंटू -16, तो लिखेंगे -2 इंटू -16। क्या बताया गया, अगर x के नीचे लिखेंगे तो आपको x वाले को इग्नोर करके चलना है, यानी छोड़ करके चलना है। उसके अलावा जो बचेगा उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछी गुना करेंगे। अब ये याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग में लिखना तो पहले शुरू करेंगे यहाँ से, यानी ऊपर, उसके बाद दूसरा स्टेप में y के नीचे जो रहेगा वो यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से, और थर्ड में जो रहेगा उसको भी आप ऊपर से शुरू करेंगे, यानी ऊपर नीचे फिर ऊपर, क्योंकि 3 स्टेप है,
फर्स्ट स्टेप में ऊपर वाले को पहले लेंगे, उसके बाद सेकंड वाले में नीचे वाले को पहले लेंगे और थर्ड वाले में ऊपर वाले को पहले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखे, x के नीचे लिख रहे थे तो इस वैल्यू को छोड़ करके चलना है, तो यहाँ -2 -16। अब इसको घटाना है, -5 इंटू -12। देखिए, x वाले को छोड़ करके चलना है तो ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये दोनों को करेंगे तो -2 इंटू -16, इसमें से घटाना है -5 इंटू अब देखिए, अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं y वाला को। किसको लेकर के चलेंगे बाबू, y वाले को। तो हम बताएं कि जिस वैल्यू को, जिसको हम लोग लेकर चलेंगे, जिसके नीचे लिखेंगे, उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, यानी उसको छोड़कर। अब अगर y वाला को छोड़ करके चलते हैं बाबू, और बताएं पहला में ऊपर से लिए थे तो सेकंड में नीचे, इसको अगर छोड़ करके चलते हैं बाबू, तो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ -2, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू -, इसमें से घटाना है 3 इंटू -16। क्या बताया गया, अगर x के नीचे लिखेंगे तो x वाले को छोड़कर चलेंगे, अगर y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को छोड़ करके चलेंगे। तो यहाँ पर y को लेकर चल रहे थे तो हम लोग क्या किए, y वाला को छोड़ेंगे, तो y वाला को छोड़ करके चलेंगे तो x वाला यहाँ बचेगा 4 और यहाँ -12, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा -16। तो यहाँ 4 इंटू -12 माइनस, इसमें से घटाना 3 इंटू -16 को। अब क्या करेंगे, हम लोग 1 वाला को लेकर के चलेंगे। 1 वाले को लेकर के चलेंगे तो हम लोग अचार पद को छोड़ करके चलेंगे। 1 के नीचे अगर हम लोग लिखेंगे तो अचार पद जो है आपका, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। तो इसको अगर छोड़ेंगे बाबू तो देखिएगा, ये वाला बचेगा, ये बचेगा और ये दोनों बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू -5 क्या है बाबू, 3 इंटू और इसमें से घटाना है आपको 4 इंटू -2, ये आपका हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम लोग को इक्वेशन में एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है और एक अचर पद दिख रहा है। तो x, y और यहाँ 1 लिख देंगे, x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे लिखेंगे। बताया गया कि अगर x के नीचे लिखेंगे तो x वाले मान को इग्नोर करके चलेंगे, छोड़ करके चलेंगे। अगर x के मान को अगर हम लोग इग्नोर करके चलते हैं तो यहाँ बचा -2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तीसरी देखेंगे तो यहाँ 16, तो -2 इंटू -16। अब इसको अगर करेंगे तो -5 इंटू -12। उसी तरह से अब y के नीचे अगर हम लोग लिखते हैं बाबू, तो y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को छोड़कर चलेंगे। तो ये बीच में y है ना, इसको छोड़ करके चलेंगे बाबू, तब बचा ये वाला और इधर तीसरी में बचा ये, तो 4 और यहाँ -12, तो 4 गुने -12, इसमें से घटाना है 3 इंटू -16। इसी तरह से अब 1 के नीचे हम लोग लिखेंगे, ये अचर पद को हम लोग छोड़ करके चलेंगे। अचर पद को छोड़ेंगे बाबू तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ है -5, तो 3 इंटू -5 और इसमें से घटा देंगे 4 इंटू -2। अब इसको आप लोग सोल्व हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो ये सोल्व करेंगे तो x को x रहने देते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस रहने देंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आया था, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं बाबू तो y को y रहने देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 12 चौके 48। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ बाहर में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48। उसी तरह से अगर देखा जाए बाबू तो यहाँ पर 1 है, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। और यहाँ देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस, 5 को 12 से गुना करेंगे 60, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस।
यहाँ अगर गुना करते हैं तो 12 को 4 से गुना करते हैं, 12 चौके 48, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 के आगे माइनस या सॉरी प्लस है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, और माइनस को फिर इस माइनस से गुना करेंगे तो आएगा प्लस। 16 तिया 48, 5 को 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस। 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखा जाए बाबू तो एक 60 में से 32 जाएगा, 60 में से 32 को माइनस कीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। तो यहाँ बड़ा नंबर जो है उसका साइन माइनस है ना, तो 60 में से 32 घटाए तो आया 28, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला साइन जो है आपका क्या है, माइनस है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए y 48 प्लस में है, 48 माइनस में है, तो 48 में से 48 को घटाएंगे तो आएगा 0, यहाँ पर देखा जाए 1 है, और यहाँ पे y के नीचे 15 माइनस में है, 8 प्लस में, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा -7। अब देखिए एक बार इतना इज इक्वल टू इसको ले लीजिए, एक बार इसके इज इक्वल टू इसको ले लीजिए, यानी x बाई -28 इज इक्वल टू 1 बाई -7, y बाई 0 इज इक्वल टू 1 बाई -7। अब यहाँ पर हम लोग x बाई -28 इज इक्वल टू 1 बाई -7 लेकर चलते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके, x को 1 से गुना करेंगे x, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। अब इसको अगर लेकर के चलते हैं बाबू तो y बाई 0 इज इक्वल टू 1 बाई -7 को y से गुना करेंगे -7y इज इक्वल टू 1 को 0 से गुना करेंगे 0, तो y इज इक्वल टू 0, और ये जो 7 मल्टीपल में है वो आपका इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर 7 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x का भी मान आ गया 4, y का मान आ गया 0। तो हम लोग अभी तक हम लोग 4 मेथड को कंप्लीट किए, लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। अब एक और बच गया है अनुपात निर्णय विधि, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए बाबू, तब हम लोग 5वां मेथड देख रहे थे, अनुपात निर्णय विधि। हम लोग जब इस क्वेश्चन से बना रहे थे 3x - 2y इज इक्वल टू 12, 4x - 5y इज इक्वल टू 16 से, तो आपका आचार पद भी कट जा रहा था और आपका x का भी मान कट रहा था, वैल्यू तो आ जाता, वहां पर भी जैसे x का मान कट जा रहा था, x का वैल्यू आपका जैसे 4 आता, y का वैल्यू 0 आ रहा था ना। लेकिन हम उस क्वेश्चन से सही से आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि अनुपात निर्णय विधि कैसे हम लोग ये करें, इसीलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन को हम लोग अनुपात निर्णय विधि से हल करेंगे। तो अनुपात निर्णय विधि में बताया गया है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में आपका अचर पद 7 दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है आपका 14। अब ये इसको अचर पद को इक्वल करना है, क्योंकि हम लोग अचर पद को काटेंगे, उसको विलुप्त करेंगे। अगर यहाँ 7 है, इसको अगर 2 से गुना करेंगे, यहाँ 14 है, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ मेरा 14 आ जाएगा, यहाँ भी मेरा आपका 14 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो पूरा इक्वेशन में करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 x, 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 5 10 y, 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी समीकरण 3, 5x को 1 से गुना करेंगे 5x, 12y को 1 से गुना करेंगे 12y, 14 को 1 से गुना करेंगे 14, समीकरण 4। अब इसको देखिए, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, घटाएंगे तब ना कटेगा, तो घटाने के बाद लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जब घटा रहे हैं तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा कट गया, यहाँ कितना बचा बाबू, 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा x, 10y में से 12y जाएगा तो बचेगा -2y, इधर क्या बचा आपका बाबू 0, 6 में से 5 जाएगा x, 12 में, क्योंकि बड़ा वाला जो है आपका माइनस में है तो 12 में से 10 जाएगा -2y और यहाँ 0, x इज इक्वल टू, ये माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो +2y।
अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, x y के साथ जो गुणांक है उसको आप x के नीचे लिखिए, और x के साथ जो गुणांक है उसको आप y के नीचे लिखिए। तो यहाँ हो गया x/2, क्योंकि ये वाला आ गया नीचे और ये वाला चला गया यहाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका x को 1 से गुना करेंगे x, 2 को y से गुना करेंगे आपका 2y आएगा। इतना बराबर आप k मान लीजिए, इतना बराबर क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। अब यहाँ से अगर देखा जाए बाबू तो x/2 बराबर k, y के नीचे कुछ नहीं है 1, x को 1 से गुना करेंगे x, 2 को k से गुना करेंगे 2k। यहाँ क्या है, y/1 बराबर k, y के नीचे कुछ नहीं है 1, y को 1 से गुना करेंगे y, k को 1 से गुना करेंगे k। तो यहाँ x बराबर आया 2k, y बराबर आ गया आपका क्या, k आया। अब इस x और y को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए तो यहां पर देखेंगे समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में x एंड y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है बाबू, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो 3x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पे हम लोग रखेंगे 2k प्लस 5, y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू 7। तो 3 2 6 यानी 3 दूनी 6k, 5 को k से गुना करेंगे 5k बराबर 7, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11k, और 11k बराबर आया कितना, 7। तो k इज इक्वल टू आ गया आपका 7/11। क्या आया, अभी k का मान आया है मेरा 7/11, लेकिन हमको तो वैल्यू निकालना है x और y का ना। तो अब इस k के मान को x बराबर 2k में और y बराबर k में अगर हम लोग पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो मेरा x और y का मान आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए, देखा जाए तो यहाँ पर मेरा x बराबर क्या है बाबू, x बराबर है 2k, तो 2 इंटू k का मान जो है आपका 7/11, 7 दूनी 14, और y के नीचे से x का मान मेरा कितना आ गया, 14/11। इसी तरह से y बराबर k, तो y के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, y इज इक्वल टू k, यानी y बराबर k का मान कितना आया है बाबू, 7/11। तो x का मान कितना आया, 14/11, y का मान कितना आया, 7/11। तो ये आ गया आपका अनुपात निर्णय विधि से। अब हम लोग अगर इसको बताया जाए, इसमें क्या बताया कि अनुपात निर्णय विधि से हल करना रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अचर पद दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। जब कट जाएगा तो आपका देखिए यहाँ आपका एक इक्वेशन 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, 5x 12y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ 14 माइनस 14 अगर हम लोग किए तो आ गया 0, तो 6x में से x 5x जाएगा तो बचेगा x, 10y में से 12y जाएगा माइनस 2y बचेगा बराबर 0। तो यहाँ x ये माइनस 2y को उस तरफ ले गए तो प्लस 2y। अब क्या बताया कि y के गुणांक को x के नीचे और x के गुणांक को y के नीचे लिखेंगे, तो x/2 बराबर y/1 इज इक्वल टू k। अब एक एक करके, एक बार इसके बराबर इसको और एक बार इसके बराबर इसको, तो x/2 बराबर k/1, तो x बराबर 2k, y/1 बराबर k/1, तो y बराबर k। अब x और y के मान को समीकरण 1 में रखे तो मेरा क्या आ गया, k का मान आ गया। जब k का मान आ गया तो आप x बराबर 2k लेकर और y बराबर k लेकर के आप x और y का मान निकाल लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा आप देख लीजिए। जब दूसरी बार अगर देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।